बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ की तारीख है, इनका एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं होती। अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से इस जमात की बदनीयती साबित होती है। इसहाक़ डार ने कहा कि कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। रेड जोन की सिक्योरिटी से मुतालिक खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। इस्लामाबाद में किसी भी एहतजाज के लिए मुकदमात का तयन किया गया। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने हैरान कुन तौर पर 24 नवंबर के अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर एहतजाज किया और इलेक्शन में 35 पेंचर्स का बयानिया बनाया गया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कि कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पीटीआई को समझाने पर एहतजाज का कहा। सियासी जमात ने रेड जोन में ही एहतजाज करने पर बेजा इसरार किया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद सियासी जमात जिद पर अड़ी रही। पेशावर हाई कोर्ट में जज की तैनाती से मुतालिक केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टूट गया। पेशावर हाई कोर्ट में जज की तैनाती से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने की। इस मौके पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि कमीशन के 2 अरकान बेंच का हिस्सा हैं, वो कैसे केस सुन सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी ने एतराज लगाकर वापस किया तो क्या आप दोबारा जुडिशियल कमीशन गए। जुडिशियल कमीशन एक नाम तजवीज करता है तो वो पार्लिमानी कमेटी जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में जजेस तैनाती से मुतालिक केस की समाअत के लिए नया बेंच बनाया जाएगा। वाज़ेह है कि 6 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जजेस का तकर्रुर करने वाले जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी रुकन है। लिहाजा जजेस की तकर्रुरी से मुतालिक आईनी दरख्वास्तों की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में नया आईनी बेंच बनेगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने रूस के साथ खाम तेल की खरीदारी के किसी किस्म के मुआहदे की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि रूस के साथ खाम तेल की खरीदारी के लिए कोई मुआहदा नहीं हुआ। गुज़िश्ता बार जब तेल खरीदा था तो कोशिश थी पब्लिक सेक्टर कंपनी के जरिए खरीदा जाएगा। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हम चाहते थे कि रिफाइनरीज को तेल इंटरनेशनल मार्केट की कीमत पर दें। एक सब्सिडी बनाकर तेल इंपोर्ट करने का आइडिया था जो मुकम्मल नहीं हो सका। पहले कार्गो के बाद पीआरएल की जानिब से रूस से तेल नहीं मंगवाया गया और हमारे पास एलएनजी सरप्लस है, लिहाजा हम किसी से कोई नया कार्गो नहीं ले रहे। वफाकी वजीर ने कहा कि रूस से खाम तेल की खरीदारी पर बातचीत होती रहती है और रूस से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अभी सरकारी सतह पर खाम तेल का कार्गो मंगवाने का मुआहिदा नहीं हुआ। पुराने माहिदों के अलावा कोई भी नया कार्गो नहीं लेंगे। उन्होंने बताया कि रूस की ऑफशोर तेलो गैस की दरियाफ्त में दिलचस्पी है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमने कतर से 5 एलएनजी कार्गोज को मौखिर करवाया। बातचीत जारी रहे ताकि आइंदा साल भी 5 इजाफी कार्गोज कतर से ना मंगवाएं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डी रेगुलेशन के लिए फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, जिससे कीमतों में कमी का फौरी फायदा आवाम तक पहुँचेगा। डी रेगुलेशन फ्रेमवर्क की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।